किन्हीं का भाव है कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी नगरी हैं, जैसे द्वारिका, जगन्नाथपुरी, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगाम, वृंदावन। फिर भी कृष्ण को सबसे प्रिय वृंदावन ही क्यों है, और लोगों को भी वृंदावन वास ही क्यों चाहिए? द्वारिकावास, मथुरावास क्यों नहीं? ऐसा क्यों महाराज जी? कल हमने एक बात बताई थी कि श्री वृंदावन प्रिया जी के द्वारा निर्मित है, किशोरी जी ने उसका निर्माण किया है। दूसरी बात, ठाकुर जी बाकी सब जगह पर ऐश्वर्य लीला कर रहे हैं और वृंदावन में प्रेम लीला कर रहे हैं। सब जगह ठाकुर जी का ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। मथुरा में भी जाकर के ठाकुर जी ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? प्रभाव को, स्वभाव को नहीं। सब जगह ठाकुर जी प्रभावशाली हैं। द्वारिका में तो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी रहते हैं, लेकिन वृंदावन में दो भुजाधारी हैं, छोटी सी धोती पहनते हैं, सामान्य से लाला हैं, किसी के संग भी बैठ के खा लेते हैं, कहीं भी कूद जाते हैं, किसी के संग भी नाच लेते हैं। ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। रसखान कहते हैं, वेद में ढूंढो, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन। ब्रह्म को मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। तभी मैंने वृंदावन की ओर देखा, तो क्या देखा? अपने हाथ में थोड़ी सी छाछ लेकर के, छछिया इसको बोलते हैं, जो बीच में गड्ढा बनता है ना, इसको छछिया बोलते हैं। और इसमें जितनी छाछ आ जाए, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। वृंदावन में श्री कृष्ण को गोपियां इतनी सी छाछ पे अपने पीछे नचा लेती हैं। इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है, क्योंकि वृंदावन में ठाकुर जी अपना प्रभाव भूल जाते हैं। मैं भगवान हूं ऐसा भूल जाते हैं। एक बात कहूं, प्रेम में प्रेमी अपनी स्थिति को भुला दे, वही तो प्रेम है। ध्यान से सुनिएगा। घर पर कोई प्रेमी आया या आपके नगर में कोई प्रेमी आया और आपने उसको प्रेम तो दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको अपनी स्थिति का भान है, अपने नगर की याद है, मैं कौन हूं ये पता है, तो समझो अभी प्रेम दिया नहीं गया। लेकिन आपके घर कोई आया और वो भूल जाए, आपके प्रेम के वशीभूत होकर के यह भी भूल जाए कि मुझे जाना है, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, सब मेरी स्थिति क्या है, सब भुला करके आपके साथ सामान्य हो जाए, ये प्रेम है। जैसे हमारे वसन शाह दरबार है, हमारा कुकिल साईं दरबार है वृंदावन। यहाँ हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कोई बहुत बड़े वक्ता हैं क्या, हमारी कोई वैल्यू है क्या, हम कुछ हैं भी क्या ना, ऐसा लगता है सामान्य ही है। तो जहां पर अपनी प्रेम स्थिति का त्याग कर दिया जाता हो, जहां पर अपने प्रभाव का त्याग कर दिया जाता हो, वही तो प्रेम होता है। व्यक्ति अपने प्रभाव में ही रमा हुआ है, तो इसका मतलब प्रेम दिया नहीं जा रहा है। प्रेम दिया नहीं जा रहा है। तो इसलिए वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है, क्योंकि वहां प्रेम बहुत मिला है ठाकुर जी को, और वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को भूल जाते हैं। और तीसरी बात, क्योंकि वृंदावन किशोरी जी ने बनाया है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। घर के किसी सदस्य से वैष्णव अपराध हो जाए तो क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? अब जिसने अपराध किया है उसी को जेल जाना पड़ेगा। अब अपराध कोई और करे, जेल आप जाओ, ऐसा नहीं होगा। जिससे वैष्णव अपराध बना है उसी को करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं है या करने की इच्छा में नहीं है या स्थिति में नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो, पर उसका कोई ऐसा विशेष फल नहीं है। जिसने किया उसको ही भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि, जो जैसा करता है उसको वैसा फल उसी को भोगना पड़ता है। महाराज जी, मेरे पति और मेरे बेटा दोनों ड्रिंक करते हैं।
और कृष्ण जी के भक्त भी हैं। भक्त मत बोलो इनको, फिर भक्त नहीं है। ऐसे में क्या करें जिससे उनका पीना छूट जाए और वो भक्ति में और जुड़ जाएं। अब देखो मैया, आपको लग रहा है कि वो भक्त हैं, पर इसे भक्ति नहीं मानते हैं। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं बहुत प्रेम करता हूं आपसे, लेकिन आप उसको कह दो अच्छा हमको ये चीज प्रिय नहीं है, तो प्रेम में अत्यंत प्रिय वस्तु भी त्याग दी जाती है प्रेमी के लिए। अगर पत्नी को नीला कपड़ा पसंद नहीं है तो पति ब्याह के बाद नीला पहनना बंद कर देता है। पति को ये पसंद नहीं कि तुम रसोई में प्याज बनाओ तो पत्नी बनाती ही नहीं है, तभी तो प्रेम माना जाता है। अब पति मना कर रहा है कि तुम ऐसा मत खाया करो, तुम ऐसा मत पहना करो, तुम ये मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगा। पत्नी जानबूझ के वही करे, अरे तो तुमको नहीं प्रिय, मुझको तो अच्छा लगता है। तो वहां पर केवल और केवल एडजस्टमेंट चल रहा है, प्रेम नहीं है वहां पर। केवल क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दोनों, बस रह रहे हैं, पर उनका प्रेम नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं, आपको लग रहा है कि वो भक्त हैं, पर पी रहे हैं, खा रहे हैं और फिर मंदिर भी जा रहे हैं। ऐसों को देख के ठाकुर जी आंख बंद कर लेते हैं और दूर ही रहो हमसे। आए ही क्यों हो, आना ही नहीं चाहिए था। तो बस उनके लिए अब आप क्या करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, उनको समझाने का। अच्छा, सबसे बड़ी बात, पिता और पुत्र दोनों पीते हैं, साथ में ही पीते होंगे फिर तो। यहां हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपने पिताजी से आंख मिला के बात नहीं कर पाते, पिता पुत्र साथ में बैठ के पी रहे हैं। कितनी खतरनाक स्थिति आ गई है। माता जी घबराएं नहीं, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, सब मंगलमय हो। ये पीने खाने वाले प्रश्न हमको उल्लासनगर बंबई में बहुत आते हैं। इतना व्यसन क्यों हो गया है लोगों में, हमें समझ नहीं आता। पर कोई बात नहीं, ठाकुर जी सब मंगलमय करेंगे। सबसे बड़ी बात है बंधुओं, अपने स्वभाव, विचार, व्यवहार, इनको बहुत सुधारो। और ये सुधरेंगे अन्न और जल से ही। अन्न और जल जितना पवित्र रखोगे, उतने ज्यादा व्यवहार में और बुद्धि में शुद्धि आएगी। जितना अन्न बिगड़ेगा, आपको लगेगा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद, आपने कभी सुना कोई व्यक्ति बहुत सीधा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा कर दिया, सब हक्का बक्का रह गया, ये कैसे कर दिया इसने, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इसके द्वारा ये हो जाएगा। ये अन्न और जल का ही प्रभाव होता है। अन्न जल से दुर्भाव इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा, वो पता नहीं चलता। पर एक दिन कुछ ऐसा आता है कि उस व्यक्ति से ऐसी क्रिया हो जाती है कि बाद में वो स्वयं पछताता है, मैंने कैसे कर दिया ये दूषित अन्न और दूषित जल, उनके पान से ऐसा होता है। दूषित संग से भी ऐसा होता है। कई बार देखा गया, घर में कोई व्यक्ति, कार्य करने वाले नौकर चाकर 25 साल से थे, 30 साल से थे, इतना विश्वास हो गया था, अचानक से रात्रि में मालिक को ही मार दिया। 30 साल घर में रहने के बाद ऐसा कैसे कर दिया? घर के लोगों को ही विश्वास नहीं हो रहा, उसने ऐसा किया, हमें पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? ये दूषित अन्न और दूषित खान पान, दूषित व्यक्तियों का संग कई बार इंस्टेंट प्रभाव नहीं करता, वो इकट्ठा होता रहता है एक जगह, और 1 मिनट लगता है, आपकी पूरी बुद्धि बिगड़ जाती है और आप कुछ ऐसा कर देते हो, उसके बाद स्वयं रिग्रेट होता, मैंने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए बहुत सावधानी रखिए। हम बोल के तो चले जाएंगे, पर होगा कुछ भी नहीं। थोड़ा अन्न जल में सावधानी रखो, उसमें थोड़ा सा विचार करो, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो, नहीं तो कैसे भी खाओ पियो, मौज करो, कोई दिक्कत थोड़ी है।